हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके लिए आज पार्ट 4 लाई हूँ अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वित्तीय विश्लेषण के यंत्र या उपकरण। वित्तीय विश्लेषण के यंत्र या उपकरण, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण होते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं अभिलेखित तथ्य, प्रत्याशित तथ्य, अनुमानित तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलेखित तथ्य। सेकेंड क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होते हैं। वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होते हैं। पहला है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, फर्म विश्लेषण का मुख्य तरीका है। फर्म विश्लेषण का मुख्य तरीका है कोष प्रवाह विवरण, सम विच्छेद बिंदु, अनुपात विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण। इसका राइट आंसर है तुलनात्मक विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य स्थिति विवरण है डायनेमिक जांच, पार्श्व जांच, लंब जांच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्व जांच। फिफ्थ क्वेश्चन है, आय विवरण को जाना जाता है। आय विवरण को किस नाम से जाना जाता है? लाभ हानि खाता से, आर्थिक खाता से, व्यापार खाता और खाता से। तो इसका राइट आंसर है लाभ हानि खाता से। सिक्स क्वेश्चन है, तुलनात्मक विवरण को विभाजित किया जा सकता है। तुलनात्मक विवरण को विभाजित किया जा सकता है तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक विवरणों को फिल इन द ब्लैंक भी कहते हैं। तुलनात्मक विवरणों को फिल इन द ब्लैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए है क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, फिर से ब्राय विश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज विश्लेषण। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है 10 चैप्टर लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? शुद्ध नगद बिक्री का, शुद्ध उधार बिक्री का, अंतिम रहतिया का, शुद्ध कुल बिक्री का। इसका राइट आंसर होगा डी, शुद्ध कुल बिक्री का। सेकंड क्वेश्चन है, संचालन अनुपात है। संचालन अनुपात है ऑपरेटिंग रेशियो इज लाभप्रदता अनुपात, निष्पादन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। थर्ड क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है तरलता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, निष्पादन अनुपात, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, एक्टिविटी रेशियो। फोर्थ क्वेश्चन है, लाभप्रदता अनुपात समानता प्रदर्शित करता है, क्या करता है? साधारण अनुपात, प्रतिशत, गुना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, परसेंटेज। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि बिक्री 4 लाख है तथा सकल लाभ लागत पर 25% है तो सकल लाभ होगा। यदि बिक्री 4 लाख है तो सकल लाभ लागत पर 25% है होगा, तो सकल लाभ क्या होगा? तो हम इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बिक्री हमारा कितना है, यानी कि सेल्स हमारा 4 लाख, लिखेंगे सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख। सकल लाभ लागत पर, यहाँ पर लागत पर सकल लाभ लागत पर 25% है, तो ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। तो कह रहे हैं सकल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कर रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल्स पर होगा, सेल्स कितना है 4 लाख इंटू 25% है ऑन कॉस्ट पर, तो ऑन कॉस्ट पर है तो 25/125 होगा। तो 25 को करेंगे, 25 से कम 25, 125, 5 से 25 40, तो इसका 80,000 राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, इसका राइट आंसर 80,000, जो कि आंसर दिया हुआ 80,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, जब प्रारंभिक स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, लिख दे रहे हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, अंतिम स्टॉक 30,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक 30,000, और बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1 लाख। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरे 1 लाख है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बटा 2, तो 50,000। इसको ऐड करेंगे तो 50 बटा 2, तो काटेंगे इसको तो 25,000 आएगा। 25,000 यहाँ लिख दिया एवरेज स्टॉक। इसको कट करेंगे 25 का 5 से 25 का 25, 25 के 100, तो आ जाएगा 4 टाइम्स इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 टाइम्स इसका आंसर है, सही होगा। ठीक है, अब कर आदर्श तरल अनुपात, आदर्श तरल लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल रेशियो कौन सा है? तो 1:1 इसका राइट आंसर है। और चालू अनुपात, उचित चालू अनुपात है कौन सा है? 2:1। ठीक है, जब चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व की राशि 50,000 है, तो चालू संपत्ति की क्या राशि क्या होगी? मैं आपको इसको बना कर दिखाऊंगी। तो करंट रेशियो हमारा दिया हुआ 2:5, करंट लायबिलिटीज दिया है 50,000 और करंट एसेट हमको ज्ञात करना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो दिया है 2/5 और करंट एसेट हमको नहीं दिया, इसको ज्ञात करना है। और करंट लायबिलिटीज 50,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 करंट एसेट फिर से 1 लाख, तो करंट एसेट इज इक्वल टू तो करंट एसेट इज इक्वल 20,000, तो 20,000। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 11 चैप्टर रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है अतिरिक्त सूचनाओं से, लाभ हानि खाते से, आर्थिक चिट्ठे से, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। सेकेंड क्वेश्चन है कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? भूमि का क्रय, मजदूरी एवं वेतन, समता अंशों के निर्माण से प्राप्त या नगद बिक्री। तो इसका नगद बिक्री राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे संबंधित है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9th, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12th। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, नॉन कैश आइटम नहीं है? नगद विक्रय, ख्याति का अपलेखन, ह्रास, अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान। इसका राइट आंसर होगा नगद विक्रय। निम्न सेकंड क्वेश्चन हमारा निम्नांकित में से कौन सा रोकड़ व्यवहार नहीं है? लेनदारों में वृद्धि, स्कंद में वृद्धि, पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लेनदारों में वृद्धि। सिक्स्थ क्वेश्चन है रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा, फिर से इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। सेवेंथ क्वेश्चन है कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? समता अंशों के निगमन से प्राप्तियां, नगद बिक्री, बैंक आदि विकास, ऋण पत्रों के क्रय। इसका राइट आंसर होगा ए, समता अंशों के निगमन से प्राप्तियां। 8 क्वेश्चन है बैंक में जमा किया गया रोकड़, बैंक में जमा किया गया रोकड़ होगा अंतर्वाह, बहिर्वाह, कोई रोकड़ प्रवाह नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोई रोकड़ प्रवाह नहीं हुआ। 9 क्वेश्चन है परिचालन संबंधी क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह में निम्नलिखित शामिल होता है? अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन, ऋण पत्रों का क्रय, मशीन का क्रय, अंशों का निगमन। इसका राइट आंसर होगा ए, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन। मेरा बताया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज से प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मिल सके।